वेलकम बैक गाइस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूट्रस। सो आज हम पढ़ेंगे कि जो नॉर्मल फीमेल होती हैं उसमें जो यूट्रस है वो कैसा होता है और जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उनमें क्या डिफरेंसेस आते हैं। फर्स्ट कमिंग टू द शेप ऑफ यूट्रस इन नॉर्मल फीमेल, सो वो है पायरिफॉर्म, पीयर शेप रहती है। और जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें जो शेप है वो वेरी कर सकती है। ओके, सो एक और बात मैं बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जो नॉर्मल फीमेल होती हैं उसमें जो यूट्रस है वो हमेशा पेल्विक ऑर्गन ही रहता है, वेयर एज इन प्रेग्नेंट फीमेल जो हमारा यूट्रस है वो अप टू 12 वीक्स पेल्विक ऑर्गन रहता है, लेकिन पर उसके बाद वो एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है क्योंकि जो यूट्रस है वो ग्रो करता है। सो आफ्टर 12 वीक्स इट बिकम एब्डोमिनल ऑर्गन। नाउ कमिंग टू द वेट ऑफ द यूट्रस. In normal female, the weight of the uterus ranges from 50 to 80 grams, so an average is 60 grams, whereas the weight in pregnant female ranges from 900 to 1000 grams. Now coming to the measurement. Measurement in normal female is 7.5 into 5 into 2.5 centimeter, whereas in pregnant female is 35 into 20 into 12.5 centimeter. Now we will discuss the parts of the uterus. So there are 4 parts of the uterus. First one is the fundus. So the fundus shape is like dome, just like this, and the length of the fundus is 1.5 centimeter. And the second part of the uterus is uterine body. So जो uterine body होती है वो inverted triangular shape में होती है, just like I have drawn here. और उसकी जो लेंथ है वो 3.5 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 10 ml होती है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में। एंड द थर्ड पार्ट इज़ इस्थमस, जो कि हमारा 0.5 सेंटीमीटर का होता है और जो प्रेगनेंसी के टाइम पे उसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होके 5 सेंटीमीटर हो जाती है और लेबर या डिलीवरी के टाइम पे वो 10 सेंटीमीटर हो जाती है। एंड द फोर्थ पार्ट इज़ सर्विक्स, जो हमारी सर्विक्स है उसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है। Now coming to the parts of cervix. So the first part is endocervix and the second one is exocervix. जो exocervix होती है वो वेजाइना के पास होती है, so it is also known as portio vaginalis. And the cervical os in nulliparous female, मतलब कि जिन्होंने आज तक किसी भी लाइव बच्चे को जन्म नहीं दिया है या कंसीव नहीं किया है उनको हम नल्लीपैरस फीमेल बोलते हैं। उनका जो सर्वाइकल ऑस होता है वो पिन पॉइंट होता है ऐसे। और जो मल्टीपैरस फीमेल है मतलब कि जिनके बच्चे हैं या जिनके लाइव बच्चे हैं उनकी जो सर्वाइकल ऑस है वो स्लिट अपीयरेंस होता है बिल्कुल ऐसे। नाउ वी विल सी द शेप ऑफ द सर्वाइकल कैनाल। सो जो सर्वाइकल कैनाल की जो शेप है वो सिलेंड्रिकल होती है या फ्यूजिफॉर्म भी बोल सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। नाउ वी विल डिस्कस द लेयर्स ऑफ द यूट्रस. So the first one is perimetrium, second is myometrium and third one is endometrium. Peri means outer. So the outer layer of the uterus is known as perimetrium and the myometrium, myo means middle. So the middle layer of the uterus is known as myometrium and the endo, that is the inside or inner. So the inner layer of the uterus is known as endometrium. Now we will discuss some important point on which so many question have been asked. So जो myometrium होती है वो thickest layer होती है and the uterine contractions are only possible because of the myometrium. So in pregnancy जो हमारा myometrium है वो मोर मस्कुलर हो जाता है, मतलब कि वो ज़्यादा मस्कुलर हो जाता है और मतलब कि उसको हम उस टाइम पे क्या बोलते हैं, लिविंग लाइगेचर बोलते हैं। लिविंग लाइगेचर का मतलब कि वो खुद को अरेंज करता है फिगर ऑफ 8, जस्ट लाइक दिस आई हैव ड्रॉन हियर. So it prevent bleeding by constricting the blood vessels. Now we will discuss about the endometrium. So endometrium को हम प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं. And now we will discuss about the ligaments of the uterus. So the cardinal ligament, that is the Macon-Rodent ligament, which is also known as transverse ligament, and the other ligaments of the uterus are broad ligament, round ligament, pubocervical ligament and uterosacral ligament. Now we will discuss the blood supply to the uterus. So there are 2 arteries which are responsible for the blood supply to the uterus. First one is the uterine artery, which is a part of internal iliac artery
and the second one is the ovarian artery, which is a part of the abdominal aorta. So now we will discuss this diagram. So here I have already marked this portion. This portion is known as fundus, and here this is important. So this is the cornua, or we also called it as tubal ostracea. This is the pacemaker of the uterus. So many questions have been asked on this part. And now coming to the layer, this one with the yellow is the perimetrium, and green one is the myometrium, and the red one is the endometrium. So that's all from me. Thank you. If you like this video, please share with your friends, and you can give me your feedback in the comment section. Thank you.